हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली नंबर 1.2। तो स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले हमारी 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले आप उसको प्लेलिस्ट में जाके वो देख ले, उसके बाद 1.2 को यहाँ पर चेक करें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। बोला का क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। पहला, एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला सवाल, संख्या रेखा पर प्रत्येक अंडर रूट एम के रूप का होता है जहाँ पर एम एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट देखो, इसमें कुल मिला के 3 संख्याएं चल रही हैं। पहली चल रही है अपरिमेय संख्या, दूसरी आ रही है वास्तविक संख्या, और तीसरी यहाँ पर आ रही है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। तो पहले हमें इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडेंट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर इन सभी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज समझा नहीं, इसलिए आपको दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर दूँ मैं थोड़ा सा, कि वास्तविक संख्या ये होती है ना, वो सभी संख्याओं का ग्रुप होती है। परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, मतलब पॉइंट के बाद में सारे नंबर अलग 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 आते आएंगे और कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसमें बेसिकली अंडर रूट टर्म जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वो संख्याएं सारी आती हैं, साथ में पाई भी होती हैं। इन दोनों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि जिनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्याओं में दो संख्याएं इंक्लूड नहीं होती हैं। कौन सी? एक अंडर रूट में माइनस आ जाए, दूसरा किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए। ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या का भाग नहीं होती हैं। ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बांटते चले जाएंगे हम आगे, तो पूर्णांक, भिन्न, फिर इन्हीं से आगे हमारे ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, शून्य, प्राकृत संख्याएं, सारी संख्या इन्हीं से हमारी निकलती हुई चली जाती हैं। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप उसको देख लें, ताकि ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। बट मेन जो यहाँ पर जो टाइप है दो, वो कौन सी है? परिमेय और अपरिमेय। और दोनों किससे मिलकर बनी है? वास्तविक संख्याओं से। यानी इसका एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट को, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो जरा, ये जितनी भी अपरिमेय संख्या है कहाँ से निकल के आई है? इन्हीं वास्तविक संख्याओं से निकल के आई है। तो ये इसी का तो एक पार्ट है। तो इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या तो बोलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? सत्य। रीज़न मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याओं से ही निकली है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या ही होंगी। क्योंकि रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है, इसीलिए दोनों चीज़ें वास्तविक संख्याओं से निकल कर बनी है, इसीलिए हम अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। क्लियर? अब हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है। यानी कि हमारी जो ये नंबर लाइन होती है, इसमें जितने भी नंबर होते हैं हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, ये हमारी पूरी नंबर लाइन है। ठीक है। इस पर जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, जो अंडर रूट एम होगा, ठीक है, अंडर रूट एम के अंदर एम जो होगा वो प्राकृत संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्या वो संख्या होती हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ, जिनकी शुरुआत 1, 2, 3, 4 करते करते पूरी इन्फाइनाइट तक चलती रहती हैं, उन्हें कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं। ठीक है। बोले जहाँ पर जो एम है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? या तो 1 रहेगा, 1 तो होगा नहीं, 2, 3, 4, 5 ये नंबर रहेगा। ठीक है। क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? तो देखो, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे जो नंबर लाइन होती है, इस पे सारे नंबर हमारी प्राकृत संख्या ही होती हैं। ठीक है। इसमें हमारी माइनस वाली संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे कि मैंने आपको बताया, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी संख्या के नीचे 0 आता है, वो वास्तविक संख्या नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। और मैंने यहाँ पे बताया कि और जो नंबर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला आता है वो भी वास्तविक संख्या नहीं होती, तो इनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब
ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इनका अंडर नंबर आएगा। जो भी नंबर आएगा पॉजिटिव में आएगा तो इनको तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जो नेगेटिव वाले नंबर है वो तो अंडर में आ नहीं सकते, क्योंकि अगर जिस नंबर में नेगेटिव नंबर आ गया उनका अंडर ही सॉल्व नहीं किया जा सकता, और अंडर ही सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये नंबर तो चलो आ जाएंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव वाले, बट नेगेटिव वाले तो सारे के सारे बच जाएंगे ना। इसीलिए जो हमारी क्या कहा गया क्वेश्चन में कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में रूप होता है, ये नंबर तो चलो √m में हो जाएंगे, बट नेगेटिव वाले तो नहीं हो पाएंगे ना। इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि असत्य। तो स्टूडेंट ये रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, यानी कि जो नेगेटिव वाले नंबर बचेंगे इनका तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि अंडर में जो नंबर होंगे माइनस में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि माइनस में सॉल्व भी नहीं किया जा सकता उनको, तो ये नंबर सारे बच जाएंगे और इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, फॉल्स, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब हम डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पार्ट। बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में बताया, जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं इनकी दो पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय कहना गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी तो होती है, अपरिमेय होती है, ठीक बात है, आधी बात ठीक है, पर आधी बात क्या है कि उनमें से कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो परिमेय भी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यह असत्य है। तो स्टूडेंट रीज़न मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसीलिए स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है यहाँ पे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक यानी पूर्णांक देखो माइनस और प्लस दोनों में होते हैं, लेकिन यानी धनात्मक की बात करिए तो इसका मतलब सारे के सारे प्लस वाले नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 सारे नंबर होंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में जो हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी, जैसे कि 2 हो गया, अगर हम 2 का रूट निकालें, 3 का निकालें, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं, 5 का निकालें या 6 का निकालें या 7 का निकालें, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये सारी सारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार होता है ना वो अशांत होता है, मतलब पॉइंट के बाद में नंबर चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं और सेम नंबर रिपीट नहीं करेंगे। इनके अलावा जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे कि 4 हो गया, 4 का रूट कितना होता है, 2। ठीक है, 4 के बाद आके 9, 9 का रूट कितना होता है, 3। 16, 16 का रूट कितना होता है, 4, 25। ये सारी की सारी कौन कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, पूर्ण, जैसे कि 4 9 16 सारी कौन है, पूर्ण वर्ग संख्या, और इनका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होंगी, परिमेय संख्या। अब आप कहोगे परिमेय संख्या किस प्रकार होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जिन नंबरों को p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इनके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 हम मान सकते हैं क्योंकि 1 सबके नीचे ही होता है, तो p/q की फॉर्म होगी, तो इनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो आप इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हो, पूर्ण वर्ग संख्या और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होगी जैसे 4 9 16, इनका वर्गमूल करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि इन सभी को छोड़कर 2 3 5 6 7 8 11 13, उन सभी संख्याओं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो उनको अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो ये वाला पार्ट होगा। मैंने आपको दोनों को कैटेगराइज करके समझाया है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो √5 को करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। √5 है,
क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं 4 प्लस में 1, और 4 को हम ऐसे ले सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कौन दे दिया, √5 दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, मैं आपको समझा दूँ। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, जिस पे हमारा डायग्राम टिका होता है उसे बोलते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। ये जो 90 डिग्री के सामने होती है इसे बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज, और जो आधार के साथ बनी होती है इसे बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्लियर। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो ये हमें बताती है कि जो कर्ण होता है ना आपका, वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के समान होता है। तो यहाँ पर हमने इसके साथ कंपैरिजन किया, ये हमारा कौन हो गया, कर्ण हो गया। आधार हमारा कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आधार हमारा 2 हो जाएगा। लंब लंब हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनके पीछे सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर तो दे नहीं रखा, तो हम इनको मान के चलेंगे इकाई, ठीक है। अब इनको हमें रिप्रेजेंट किस पे करना है, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही संख्या रेखा बना रखी है। देखो अगर मैं स्केल से यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का लेके बनाऊँ तो डायग्राम बहुत छोटा सा बनेगा, उसमें हम अच्छे तरीके से आर्क भी नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो 3 सेंटीमीटर है उसको मैंने 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, ताकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बने और अच्छे से एक्यूरेट बन सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये मेरी होगी संख्या रेखा। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मान लिया है कि जो मेरे 3 सेंटीमीटर स्केल में वो एक्चुअल में 1 यूनिट ही है। क्लियर। अब इसको करने का तरीका देखो ज़रा। हमारा जो आधार है वो कितना है, 2 इकाई। तो आधार के लिए हम 2 इकाई यानी कि 0 से लेके 2 यहाँ तक की लाइन यूज़ करेंगे, ये वाली जो लाइन है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 0 से लेके 2। अब हमेशा यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका देखो, आपको प्रकार लेना है, इस तरीके से 2 पे रखना है और 2 पर रख के इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना लेना है। क्या बना लेना है, अर्धवृत्त, आधा सर्कल, और इसको थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल लेना है। खोल कर एक आर्क ऊपर यहाँ से इस किनारे से और एक आर्क यहाँ से, जो क्रॉस पॉइंट आएगा ये हमारा कौन होगा, 90 डिग्री का कोण। इस कोण को हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, ये हमारा 90 डिग्री का कोण आ गया, ठीक। अब पहले मैं आपको इसकी रफ स्केच दिखा दूँ, रफ स्केच कैसी होगी। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया आधार कितना होगा, 2, लंब कितना होगा, 1, और कर्ण, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये हमारा कौन आ जाएगा, √5। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो 2 मैंने ले लिया। अब हमें क्या बनाना है, लंब, जो कि 1 यूनिट का होगा। तो 1 यूनिट यहाँ से नापनी है आपको, 0 से लेके 1 तक नाप ली। नाप कर यहाँ से आर्क लगा देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आगे 1 यूनिट, 1 इकाई। इस 1 इकाई को आपको मिला देना है 0 के साथ, मिला दिया। तो ये आपका आ गया √5। बट इसको संख्या रेखा पे दिखाना है हमें। तो संख्या रेखा पे दिखाने के लिए √5 के बराबर की लाइन यहाँ से ओपन कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल बराबर इसके, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। ओपन कर लिया। करने के बाद इस 0 पे रखना है और इस पे रखना है, और रखकर इस तरीके से आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। आपको ये सारा काम पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपसे इन केस अगर गलती हो भी जाए तो वो ठीक हो सके। तो हमारी जो ओ से लेके बी तक की लाइन होगी ये एक्चुअल में √5 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन √5। वैसे तो एक्चुअल में ये है √5, बट हमने इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक की लाइन को ड्रॉ कर दिया है। √5 का ये आ गया, इसको नाम दे दिया 0 O
ये ए, ये बी, इसको नाम दे देते हैं सी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।